वेलकम टू कैन पाक कुकिंग एंड व्लॉग्स। आप मेरे चैनल पर मज़े मज़े की रेसिपीज़ देख सकेंगे और कनाडा में होने वाले इवेंट्स को व्लॉग की सूरत में देख सकेंगे। तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चले चलते हैं, आज देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो दीज आर जस्ट द हाइलाइट्स ऑफ माय ट्रिप टू कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजलिस। जैसे कि पहले मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मैं आगे कंटिन्यू करूँगी और जो मेरा ट्रिप है लॉस एंजलिस का वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो इसमें देख सकते हैं कि हम फ्लाई किया लॉस एंजलिस में। तो जस्ट ये थोड़ी सी हाइलाइट्स हैं आपके लिए ताकि आप देख सकें कि ट्रिप कैसे शुरू हुआ। तो बहुत ही खूबसूरत सुबह थी टोरंटो में। तो जब हम लॉस एंजलिस में लैंड हुए तो बिग सिटी अगेन एज आई सेड कि पूरी सिर्फ लॉस एंजलिस की ही आबादी पूरे कनाडा से बड़ी है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ के व्यूज़ हैं, पाम ट्रीज़ हैं बहुत यहाँ पर मैक्सिकन लोग भी बहुत हैं, डिफरेंट बहुत ज़्यादा मिक्स रेशो है मतलब कि वाइट लोकल्स की और यहाँ पर मैक्सिकन जो आए हुए हैं मैक्सिको के बॉर्डर से क्रॉस करके यहाँ जिन्होंने अपना होमलैंड यहाँ बना लिया हुआ है। तो वो लोग आपको देखने में बहुत मिलते हैं। इवन कि ये ऊबर ड्राइव जो जिसमें थी मैं, ये भी ड्राइवर भी वहाँ का था, मैक्सिकन था। और मज़े की बात ये है कि ये इतने इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं तो इनको इंग्लिश नहीं आती, ये स्पेनिश बोलते हैं। और जो एक्चुअली लॉस एंजलिस में भी पूरे अमेरिका में एक्चुअली सेकंड लैंग्वेज स्पेनिश है। तो इसलिए बहुत इजीली लोग कम्युनिकेट करते हैं स्पेनिश लोगों के साथ। जो सेकंड लैंग्वेज ज़ाहिर है ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। तो इसलिए लोग ज़रूरत नहीं समझते कि वो ज़्यादा इंग्लिश को सीखें। और सारे लोग अक्सर ही यहाँ पर जो अपने स्पेनिश लोग हैं वो स्पेनिश में ही बात करते हैं। जब आप उनसे इंग्लिश में बात करें तो बहुत ही टूटी फूटी इंग्लिश उनकी होती है। तो ये मैं सुबह तकरीबन 8 बजे का टाइम था, मैं सारे सोए हुए थे। तो मैंने कहा मैं क्यों सोई रह जाऊँ, मैं तो बाहर निकलूँगी, कुछ मैं एक्सप्लोर करूँगी। तो मैं तो मॉर्निंग वॉक पे निकल गई। तो इसको गार्डन वॉक कहते हैं, ये है होटल के अंदर से निकलती है और ये काफ़ी लंबी वॉक है, ये डिज़नीलैंड तक जाती है। तो मैंने कहा मैं आपको यहाँ पर सारे जो ग्लिम्सेस हैं इसकी सारा मैं आपको कैच करूँ। तो रास्ते में जब मैं वॉक कर रही थी तो नीचे बेसमेंट में आई तो मैं हैरान हो गई कि एक एरिया पूरा जो विंटेज कार्स हैं वहाँ पर उनका कोई शो हो रहा था। ज़्यादा लोग नहीं थे, आई थिंक वो अपनी गाड़ी को वापस मतलब कि गाड़ियों को लेके जा रहे थे, शो हो चुका था। मैं लास्ट मोमेंट में पहुंची थी लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए यहाँ पर जो ये गाड़ियों का जो एक छोटा सा मतलब कि शॉट था वो मैंने ले लिया। तो यहाँ पर उन्होंने लाइट बड़ी अजीब ब्लू सी की हुई थी, बड़ा रोमांटिक सा और बड़ा खूबसूरत सा माहौल बनाया हुआ था। हालांकि यह डे टाइम था, पूरा सूरज बाहर निकला हुआ था, लेकिन अंदर इन्होंने बड़ा खूबसूरत एक जिसे कहते हैं ना सी का माहौल पैदा किया हुआ था। फ़िश के छोटे छोटे उन्होंने लगाए हुए थे, मॉडल्स लगाए हुए थे, साथ गाड़ियाँ थी। तो ये इंतहाई खूबसूरत विंटेज ओल्ड कार्स लेकिन इतनी अच्छी हालत में, इतनी खूबसूरत चमक और लिशक रही थी। तो मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर कैच करूँगी। मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि कौन सी गाड़ियाँ थीं, लेकिन आप देख सकते हैं, इनके मॉडल देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ थी तो ये उनका सारा शो चल रहा था। तो यहाँ से वॉक करते करते मैं दूसरी साइड पे निकल गई कि एक्चुअली मैं सिर्फ बताना चाहूँगी आपको कि अमेरिका में कई प्लेसेस सेफ़ नहीं होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये बहुत टूरिस्ट एरिया था। तो मैंने इतना मतलब कि अपने आप को अनसेफ फील नहीं किया अकेले वॉक करते हुए, बल्कि लोग हैरान हो रहे थे। मतलब मेरी फैमिली भी हैरान हो रही थी कि तुम अकेली निकल गई। तो बहरहाल मैंने डैडीज़ के साथ आगे से गुज़र रही थी यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को फ़ोन करके बुला लिया कि आ जाओ, मैं नाश्ता करूँगी तो चलो इकट्ठे चलते हैं। तो वो भी वॉक करके आ गए क्योंकि ये एरिया सिर्फ 5 से 10 मिनट अवे था वहाँ से जहाँ पर हमारा होटल था। तो वो वहाँ पर आ गई और फिर हमने बहुत मज़े का नाश्ता किया, आप देख सकते हैं। फिर मैंने अपनी वॉक कंटिन्यू रखी और ये हम जा रहे हैं डिज़नीलैंड की तरफ। मेरी बेटी एक्चुअली वापस चली गई नाश्ते के बाद क्योंकि उसने अब ज़ाहिर है उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो उसने उसकी भी हेल्प करानी थी।
तो उनके कोई अपने प्लान्स थे, मैं चूँकि अकेली थी इस वक़्त, मैंने कहा कि मैं तो वॉक करूँगी, आपने जाना है आप जाओ। वो चली गई, बहरहाल मैं मैंने अपनी कंटिन्यू की वॉक नाश्ते के बाद। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारी फैमिलीज़, ये सारा टूरिस्ट एरिया है, यहाँ बहुत सारे रिज़ॉर्ट्स हैं, बहुत सारी रेस्टोरेंट्स थे, छोटे मोटे शॉपिंग एरियाज़ भी थे। और ये मुझे अभी तक नहीं पता था कि एग्जैक्टली डिज़नीलैंड कहाँ है, लेकिन मैं उस तरफ वॉक कर रही थी और मुझे दूर से साइन नज़र आना शुरू हो गया कि वो है जी डिज़नीलैंड की एंट्रेंस। तो मैंने अपनी वॉक को कंटिन्यू रखा और मैं उस तरफ जाना शुरू हो गई। तो देयर वाज राइट इन फ्रंट ऑफ द गेट आई वाज हियर। मैंने कहा वाह, तो ये जी है इसका कैलिफोर्निया के अंदर जो डिज़नीलैंड है, एक फ्लोरिडा में है और एक यहाँ पर है। फ्लोरिडा वाला बहुत बड़ा है, बहुत मैसिव है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा है, इसके अंदर भी काफ़ी थीम पार्क हैं। तो ये उसके तरफ मैं आ गई, बच्चे एक्साइटेड थे, लोगों की फैमिलीज़ में वो जा रहे थे। यहाँ पर एक बंदा अपना म्यूज़िक का कर रहा था कि वो कितना अच्छा गिटार बजाता है, तो लोग उसको ज़रूर कुछ ना कुछ उसकी गिटार की म्यूज़िक को सुन के उसे कुछ ना कुछ रिवार्ड दे के जाते हैं मनी की सूरत में। तो हियर वी आर डिज़नीलैंड के एंट्रेंस पे। तो ये अंदर से मैं थोड़ी सी आपको हाइलाइट्स दिखा रही हूँ। सो ये एक थीम पार्क था, यहाँ से मैंने आपकी पिक्चर ली। यहाँ पर एक्चुअली ट्रेन आती है, छोटा सा ट्रेन स्टेशन का जैसे लुक दिया हुआ है। ट्रेन आती है और वहाँ लोग खड़े होते हैं, इंतज़ार करते हैं ट्रेन आए और उसको देखें। और ट्रेन के अंदर आप सफ़र भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो था मतलब कि प्लान था वो बहुत स्केड्यूल मेरा लिमिटेड था, मतलब बहुत प्लान हुआ था, तो इसलिए मेरे पास टाइम थोड़ा था। तो मैं इसकी राइड नहीं ली, लेकिन मैंने ज़रूर इसको कैच किया, क्योंकि अगला रेस्ट ऑफ द डे मेरा शादी का इवेंट था, तो इसलिए मैंने वापस भी जाना था, तैयार भी होना था। लेकिन फिर भी मैंने ये सारे जो थे हाइलाइट्स जो थे वो मैंने कैच किए। ये बड़े खूबसूरत मंज़र था, बड़ा प्यारा। एक ट्रेन स्टेशन पे ट्रेन आ रही है, उसकी रिंग चल रही है, बेल हो रही है, लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, ये जो था ये मुझे समझ नहीं आई ज़्यादा, लेकिन ये लग रहा था कि लोग जिन्होंने यहाँ पर आके टिकट्स ली हैं, ये काफ़ी महंगी टिकट होती है डिज़नीलैंड के अंदर की। उनके नाम, उनकी जेंडर, उनका जिसे कहते हैं जेंडर तो नहीं, बड़ा नाम से जेंडर शो हो रही थी, और उनकी डेट ऑफ आई थिंक एंट्री, ये सारी कोई स्पेशल उनकी होगी, कोई ये सारा उनका था, उसके ऊपर सारा लेबलिंग हुई हुई थी, और ये सारा ग्राउंड के ऊपर था। काफ़ी अजीब चीज़ थी। मैंने कहा चलो मैं, ये काफ़ी एरियाज़ बने हुए थे जिस तरह उनके नाम के साथ उनके एंट्री डेट्स आई थिंक वो थी, तो ये काफ़ी एरिया में ऐसे बना हुआ था। अब ये जो था ये दूसरा थीम पार्क था, ये ज़रा काफ़ी स्केरी किस्म का था, जहाँ पर हॉन्टेड एक्चुअली क्रिएट किया गया था, एक एटमॉस्फेयर हॉन्टेड हाउस जैसा। तो ये देख सकते हैं आप, उसके ऊपर एक अजीब सा ये भी डिज़नी का कैरेक्टर दिखाया हुआ है। और इसके आगे मैंने खड़े होके मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स लिया, थोड़ी सा शॉट ली। अच्छा, ये जो साइड थी, ये ऑपोजिट साइड पे एक था थीम पार्क। आई थिंक इस तरफ ज़्यादा राइड्स थी और इस तरफ ज़्यादा एडल्ट लोग जा रहे थे, क्योंकि जो मैंने आपको हॉन्टेड एरिया दिखाया वहाँ पर बच्चों वाली फैमिलीज़ जा रही थी, यहाँ पर मोस्टली एडल्ट्स जा रहे थे। तो अब मैंने वापसी का सफ़र शुरू किया, तो रास्ते में ये मुझे फ्लावर्स दिखाई दिए। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पर पाम ट्रीज़ जो होते हैं कितने टॉल, कितने खूबसूरत होते हैं। तो ये पूरा जी लॉस एंजल्स पाम ट्रीज़ से भरा हुआ है। तो इनकी ऊंचाई काफ़ी, मेरा ख़्याल है कोई 70 फुट से ज़्यादा होगी, या आई थिंक 70 फीट से लेके मेरा ख़्याल है 100 to 150 फीट तक ये लंबे हैं जो पाम ट्रीज़ हैं। और ये छोटे छोटे उगते हैं, ऐसे लगता है जैसे बनाना ट्रीज़ हैं। तो ये वापस में आ रही थी, तो ये गार्डन वॉक जो है उसमें ये सारा एरिया आप ऊपर से देख सकते हैं कि नीचे ये एरिया सारा जो था होटल और खाने पीने और छोटी छोटी जो होती है जिसे कहते हैं एंटरटेनमेंट जोन, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, ये वो था। तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जितने भी लोग थे वो बड़े आराम से पीसफुली वॉक कर रहे थे। अगेन मैंने बहुत ज़्यादा स्पेनिश लोगों को, स्पेनिश पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है।
तो इसलिए मुझे वाइट लोग कम देखने को मिले, लेकिन स्पेनिश लोकल लोग जो वहाँ के वो ज़्यादा मुझे देखने को मिले। तो फिर उसके बाद जी हम वापसी की तैयारी, जैसे मैं होटल वापस आ रही थी तो ये एक और बैंड था, ये भी बैंड बजा रहा था, अच्छा सा म्यूज़िक प्ले कर रहा था, तो इट वाज इन फ्रंट ऑफ ए रेस्टोरेंट। सो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे मैं आप के साथ कुछ और वीडियोस शेयर करूँगी, कुछ शादियाँ हैं उनकी हाइलाइट्स। तो थैंक यू सो मच अगेन विद स्टेइंग विद मी, एंड प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।